उन्होंने 20 तारीख का आह्वान किया है और 20 तारीख में देखिए आप ऐसी जन शताब्दी आएगी और संसद की तरफ को रवाना होगी। अनहोनी तो हो रही है। देखो अभी सुबह क्या हुआ, अनहोनी हुई है एक। ये सरकार मतलब ऐसी बन चुकी है कि क्या कहे, बेशरम सरकार हो चुकी है पूरी, सुन ही नहीं रही, क्या करे अब। मेरा भी अच्छा खासा काम है, मेरा सीसीटीवी कैमरे का और फायर का काम है। मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अब से 7 साल पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मुझे कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। पर कहीं ना कहीं देश के जो भविष्य में जो बच्चे थे, जो नौजवान हैं, इनके साथ में कहीं गलत हो रहा है। और इसी के चलते भीम आर्मी जय भीम संगठन पूरे समर्थन में इनके साथ है। इस्तीफ़ा देगा तभी कुछ होएगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इतने पेपर लीक अच्छा थोड़ी ना, हर स्टूडेंट की ज़िंदगी का सवाल होता है, तो ऐसे थोड़ी ना चल पाएगा। इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है। एक इस्तीफ़ा देगा तभी तो अगला कदम उठेगा। अभिजीत के लिए ज़्यादा लोग आए हैं या फिर सोनम के लिए ज़्यादा आते हैं? नहीं, सब अपने हक के लिए आते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अभी हम जंतर मंतर पर है और आज सुबह जो खबर आई कि सोनम वांगचुक को यहां से पुलिस उठा करके ले गई। कहा जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी सेहत का हवाला दिया गया। लेकिन अब जो समर्थक हैं वो नाराज़ हैं और यहाँ पर आप देखिए कि भीम आर्मी के कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ क्यों आए हैं, सोनम जी के बारे में इनका क्या ख्याल है, अभिजीत के बारे में क्या ख्याल है। आज एक महिला ने अभिजीत पर स्याही फेंकी, विरोध अपना जो है वो दर्ज कराया। तो लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मेरा नाम जस्सी है और मैं भीम आर्मी से मंडल महासचिव हूँ, सहारनपुर से। और जो अभिजीत भाई ने जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चला रखा है, ये पेपर नीड की उससे चला रखा है। और सोनम वांगचुक के जो सुबह ये घटना हुई है, ये घटना ही है, ये घटना जो हुई है ये सरासर गलत है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था। अब जो इंसान आसन पर बैठा है और उसे अचानक से धक्का मुक्की लात घुरे बजा के यहाँ से ले गए, तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन के जिम्मेदार जो लोग हैं उन्हें भी ये बात सोचनी चाहिए कि भाई। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये सोनम सर की वजह से चल रहा था, अब उन्हें पुलिस ले गई है पकड़कर। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अभिजीत इस पूरे प्रोटेस्ट को हैंडल कर पाएंगे? देखिए, अगर सोनम सर यहाँ पे नहीं है, आंदोलन तो चलता ही रहेगा। अभी हैंडल की तो बात ये है कि जितने भी, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो 20 तारीख का आह्वान किया है बड़े भाई मनजीत सिंह नोटियाल ने, भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें 20 तारीख का आह्वान किया है। और 20 तारीख में देखिए आप ऐसी जन शताब्दी आएगी और संसद की तरफ को रवाना होगी। आप लोगों का क्या प्लान है? प्लान ये है, अगर मांग पूरी होती है तो हाल में तो हो ही जाएगी। आज पूरी जब माहौल दिख रहा है, अगर होगी ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर संसद की तरफ हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत की अगुवाई से वो वजन नहीं आएगा जो सोनम की अगुवाई से आता। देखो, सोनम जी है, सोनम सर, देखो वो जो आदमी है वो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक लोग हैं। और उनकी जो बात है, जो आंदोलन चला रहे हैं ये इकट्ठा ये चला रहे हैं, उनको क्या पीड़ा है बताओ? सोनम जी को क्या पीड़ा है इस चीज़ की? समाज के युवाओं की पीड़ा है ना, तो उनको क्या पीड़ा है? मेरा भी अच्छा खासा काम है, मेरा सीसीटीवी कैमरे का और फायर का काम है। मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अब से 7 साल पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मुझे कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। पर कहीं ना कहीं देश के जो भविष्य में जो बच्चे थे, जो नौजवान हैं, इनके साथ में कहीं गलत हो रहा है। और इसी के चलते भीम आर्मी जय भीम संगठन पूरे समर्थन में इनके साथ है। और रही बात उनकी सोनम सर की, मैं भी हॉस्पिटल में है, उन्होंने आसन अभी नहीं तोड़ा अपना, अभी भी बरकरार चल ही रहा है। पर दिल्ली पुलिस का रवैया बिल्कुल गलत है और सरकार का रवैया, तमाम लोग ये कह रहे हैं, यही प्रोटेस्टर जो हैं, कि ये सरकार के इशारे पे हुआ। दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोर्ट का ऑर्डर है भाई, हमें तो फॉलो करना पड़ेगा। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार तो आती जाती रहती है और प्रशासन के लोगों को यहीं पे हमारे बीच में ही काम करना है। और कभी ऐसा ना हो कि किसी दिन सरकार बदलेगी, सरकार बदली और इनके पुराने चिट्ठे खोल के रखे, फिर इन्हें जेल में डाला जा, मुकदमे इनके फाइल खुलवा के। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा सरकार को भी सोचना चाहिए। अभी 700 रुपये एक उसके फॉर्म के 700 रुपये है और कभी 32 लाख हज़ार के समथिंग है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इतना आदमी, गरीब आदमी है, कहाँ से लाएगा बताओ पैसे? 700 रुपये एक आदमी, अगर कोई घर का मजदूर आदमी है और वे 700 रुपये नहीं कमा पा रहा, वो 200-300 रुपये की मजदूरी कर रहा है और फिर फॉर्म के लिए वो अप्लाई कर रहा है, तो एक दिन में 700 रुपये अगर पेपर ऐसे ही लीक होंगे तो फिर भविष्य में दिक्कत हो जाएगी। गरीब बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा, जिनके माता पिता नहीं कमाते, भाई जाहिर है कि हाँ कोचिंग करते हैं, इतने सालों तक बाहर रहते, इतना खर्चा करते हैं, फिर इस तरीके से चीज़ें पार्टी वाले बतेरे आएंगे, संगठन वाले को समर्थन है, पार्टी वाले बहुत आएंगे, राजनीति चमका के अपनी चले जाएंगे।
पार्टीबाजी से मैं कोई तो मतलब ये आरोप पर तो ये आरोप आप पर भी लग सकता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। राजनीति का तो अगर हम राजनीति में संगठन है, हम तो तमाम संगठन को कोऑपरेट कर रहे हैं। बताओ, हमने पार्टी को कोऑपरेट नहीं है, तमाम जितने भी बहुजन समाज में या तमाम संगठन 36 बिरादरी में सबको समर्थन है, सबको सपोर्ट है। पार्टियों को नहीं है, XYZ कोई भी हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे आए थे, आप लोग मानते हैं उनको? नहीं मानते तो देखो भाई है, बड़े भाई है, मानते तो है, पर जो है पार्टी को सपोर्ट नहीं है। आना चाहिए उन्हें, यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं तो आएंगे, हाँ, 20 तारीख में आएंगे। पार्टियों का समर्थन लेना ये ठीक है? नहीं, पार्टी का समर्थन लेना देखो, अगर कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा हो रहा पार्टी की वजह से तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर नुकसान भी तो हो रहा। तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए आंदोलन राजनीतिक हो चला है अभी जैसे आपने देखा होगा, अभी एक महीना हो जाएगा, कल 1 महीना हो जाएगा धरना जो चल रहा है यहाँ पे। अभी पहले भीड़ देख लो और अभी की भीड़ देख लो। जब से आह्वान किया था बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल ने और चंद्रशेखर भाई ने, तब से ही भीड़ हो रखी है यहाँ पे। और उससे पहले भीड़ देख लो, आज की भीड़ देख लो। आप लोग भीम आर्मी के जितने भी समर्थक हैं, इस पूरे आंदोलन को कैसे मजबूत करेंगे? हम सब मिलके से अच्छी तरीके से मजबूत करेंगे। हम पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे, सभी लोग जितने भी आए हुए हैं। तो ये तो आप सामान्य रूप से भी कर सकते हैं। ये बताने की आवश्यकता क्या है कि हम भीम आर्मी से हैं और फिर नीला गमछा डालने की, ये तो आप सामान्य जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे भी। ये ताकत है ना, ये ताकत भीम आर्मी की है जो ये काम करवा सके, और ये नौजवान साथी की ताकत है जो ये काम करवा सके ना। तो और पार्टी तो करवा ही नहीं सकती, संगठन को कोऑपरेट करे, संगठन करवा सकता है, पार्टी कोई नहीं करवा सकती। नहीं, एक आम जनमानस की तरह भी आप आ सकते हैं, इनको समर्थन दे सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे क्योंकि आपने ही कहा कि पार्टी आ रही हैं अपना ये पटका मैंने डाल रखा, ये RSS में है, ये भीम आर्मी वाला थोड़े बन गया। ये बताओ, ये भीम आर्मी वाले थोड़े बन गया। ये सबसे पहले ये अपने समाज के लिए है, RSS का बाद में है, पहले समाज के लिए है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल और चंद्रशेखर भाई ने 20 तारीख में आने का आह्वान कर रखा, वे आएंगे। और आप देखियो, अभी तो भीड़ कुछ भी नहीं, 20 तारीख का वेट करो। जब संसद की तरफ को जाएंगे ना तो रास्ते बिल्कुल छोटे पड़ जाएंगे। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? तनवीर। अच्छा, इस पूरे प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? राजनीतिक पार्टियां जो समर्थन दे रही हैं, ये ठीक है? कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मैं दिल्ली से ही आया हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ, नीट एस्पिरेंट थोड़ा हूँ। तेज बोलिए। नीट एस्पिरेंट हूँ मैं खुद ही, अच्छा, और प्रोटेस्ट में समर्थन करने ही आया हूँ ताकि अगला पेपर लीक ना हो, इसलिए आया हूँ। तो आप तो नीट की तैयारी करते हैं, इन लोगों से ज़्यादा बेहतर आपका दुख दर्द आप पहुंचा सकते हैं जनता तक। कैसे देखते हैं? इस्तीफ़ा लगातार मांगा जा रहा है, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऊपर से यहाँ से सोनम सर को उठा करके ले गए। सरकार बिल्कुल जालिम बन चुकी है, मतलब सुन ही नहीं रही हमारी बात, तो हम क्या करें? ये लोकतंत्र देश रहा ही नहीं। ये लोकतंत्र देश था, जो हमारी सरकार थी, हमारी चुनी हुई सरकार थी, वो हमारी नहीं सुन रही, तो अब क्या करें हम? लोकतंत्र देश रहा ही नहीं अब ये। तो कैसे लड़ेंगे फिर इस सरकार से? लड़ रहे हैं, अब देखो 20 तारीख को क्या होता है। 20 तारीख का बस इंतज़ार है, कुछ ना कुछ तो होए। इस्तीफ़ा देगा तभी कुछ होएगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इतने पेपर लीक अच्छा थोड़ी ना, हर स्टूडेंट की ज़िंदगी का सवाल होता है, तो ऐसे थोड़ी ना चल पाएगा। इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है, एक इस्तीफ़ा देगा तभी तो अगला कदम उठेगा। लगता है कि इस्तीफ़ा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हिम्मत है अभी भी, बहुत लोग हैं यहाँ पर, बाकी भी आ ही रहे हैं, बाकी भी समर्थन कर ही रहे, और ये समर्थन इसलिए कर रहे हैं इस्तीफ़ा मिले, और मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आज तक की सरकार में किसी का इस्तीफ़ा हुआ कभी नहीं हुआ, चाहे जितने बड़े हादसे हो जाएं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो ये कैसे माना जाए कि हाँ, हो सकता है यहाँ पर भी किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? अनहोनी तो हो रही है, देखो अभी सुबह क्या हुआ, अनहोनी हुई है एक। ये सरकार मतलब ऐसी बन चुकी है कि क्या कहे, बेशरम सरकार हो चुकी है पूरी, सुन ही नहीं रही, क्या करें अब? बिल्कुल देगा, इस्तीफ़ा मिलेगा, और इस्तीफ़ा क्यों नहीं मिलेगा जब इतना समर्थन मिल रहा है, सब कुछ। अब सारी पार्टियां एक साथ हो रही है, पता लग रहा है कि हाँ भाई गलत हुआ है, और गलत हुआ है तभी तो सारी पार्टी साथ आ रही है। गलत के साथ गलत थोड़ी ना बन सकता। आप चाहते हैं कि सभी पार्टियां साथ आएँ? हाँ बिल्कुल आए, समर्थन मिलेगा तभी तो कुछ होएगा, क्योंकि अकेला युवक थोड़ी ना कर सकता है, किसी को हटा सकता है। थोड़ा मतलब युवक पे शक्ति नहीं है, पार्टियों पे शक्ति है, तो पार्टियां जब बोलेगी। ये अब आप कह रहे हैं कि युवक में शक्ति नहीं है, पार्टियों में शक्ति है, लेकिन इतिहास ये कहता है कि जिधर रिवाज रहते हैं उधर जमाना। मतलब ये है कि जब पार्टी आवाज़ उठाएगी, जो पार्टी उसके खिलाफ, मतलब जो पार्टी उसको मानती होगी, तो वो युवक तो आएगा ना, तो कुछ ना कुछ तो आवाज़ उठाए। अच्छे लोग बोल रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमन कुमार है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नीट स्टूडेंट। अच्छा, आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं? साथ में ही दोनों आए। जब पेपर लीक होता है
तो क्या दिमाग में आता है और सरकार के प्रति क्या ख्याल होते हैं आप लोगों के? क्या वैसे तो जो प्रिपरेशन करता उसी को पता रहता, किसी चीज़ के लिए 2 साल दे देना, उसके बाद फिर पता चलना कि पेपर लीक हो गया, फिर से 1 महीना वही चीज़ झेलना आसान नहीं होता है। यहाँ अभिजीत के लिए ज़्यादा लोग आए हैं या फिर सोनम के लिए ज़्यादा आते हैं? नहीं, सब अपने हक के लिए आते हैं। यहाँ हक के लिए आते हैं। क्या लगता है कि ये आंदोलन आगे चला पाएंगे अभिजीत? चला पाएंगे, जब स्टार्टिंग से चल रहा है तो चलेगा, हम लोग आएंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की, आपने देखा, और जितने भी लोग मिल रहे हैं सबकी एक ही मांग है कि हाँ, जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। और आज सुबह जिस तरीके से सोनम जी को यहाँ से पुलिस उठा करके ले गई, हर कोई उसकी निंदा कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, हमें ज़रूर बताइएगा।